चड्ढा की कहानी, शिक्षा से लेकर राजनीतिक सफर उसका कैसा रहा और उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जो शादी हुई तो आम आदमी के वजह से ही शादी हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया और जिसके वजह से उनकी शादी हुई। आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे। राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे क्या दिया है, मुझे तो कुछ नहीं दिया है। चलिए जानते हैं राघव चड्ढा की कहानी। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। और ये कहानी आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। राघव चड्ढा भारत के एक युवा और चर्चित राजनेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वो अपनी तेज बुद्धि, साफ बोलने के अंदाज और आर्थिक मामलों की समझ के लिए जाने जाते हैं। राघव चड्ढा की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की और आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। शुरुआत में उन्होंने एक प्रोफेसर सीए के रूप में काम किया और कई बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े। और राजनीतिक में उनकी एंट्री कब हुई? राघव चड्ढा का राजनीतिक में प्रवेश तब हुआ जब वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी से जुड़े। वो पार्टी के शुरुआती और भरोसेमंद सदस्य में रहे। 2015 के बाद उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगी और राजनीतिक में उनका करियर। राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिल्ली में पानी और सीवर से जुड़े मुद्दों पर काम किया और विधायक कब बने? 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर सीट से चुनाव जीता। वो दिल्ली विधानसभा के सबसे युवा और सक्रिय विधायकों में से एक बने। अब उनकी एंट्री पंजाब में कैसे हुई? 2022 की पंजाब इलेक्शन में आपकी पंजाब जीत में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। उन्हें पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार कहा गया और 2022 में वो पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। और उनको खास पहचान कैसे मिली? तेज और तर्कपूर्ण भाषण, टीवी डिबेट में मजबूत पकड़, आर्थिक और रणनीतिक मामलों की अच्छी समझ, युवा नेताओं में लोकप्रिय चेहरा। अब थोड़ा उनके जो निजी जीवन है उस पर भी बात कर लेते हैं। राघव चड्ढा की निजी जिंदगी भी काफी चर्चे में रही, खासकर उनकी शादी को लेकर। उन्होंने 2023 में अभिनेत्री परिणीत चोपड़ा से शादी की। दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी वायरल, लोकप्रिय है। कम उम्र में बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल किया। आपके प्रमुख चेहरा में शामिल रहे। दिल्ली और पंजाब दोनों राज्य में सक्रिय भूमिका निभाए। राघव चड्ढा एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो ये थी राघव चड्ढा की कहानी। यही राघव चड्ढा पहले खुद कहते थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और अब वो उनके हिसाब से वो खुद गुंडों की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और एक चीज ये कि जिस तरह पहले वो आम आदमी पार्टी में रहकर आवाज उठाते थे, तो क्या अब वो उस तरह की आवाज बीजेपी में रहकर आवाज उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उनका मुंह बंद हो गया है और कुछ का कहना है कि नहीं। तो देखते हैं कि
जिस तरह वो पहले मुखर होकर के किसी भी आवाज़ को उठाते थे, तो अब उस तरह की आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं या खामोश रहते हैं।